देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बिहार प्रदेश कमेटी ने स्थानीय श्री नायक होटल में गुलनाज खातून प्रकरण को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार दौरे पर आए पॉपुलर फ्रंट के राष्ट्र महासचिव अनीस अहमद उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वैशाली जिला के देसारी गांव में एक लड़की को दुष्कर्म के विरोध करने पर 3 लड़के जला देते हैं और पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर गुनहगारों को गिरफ्तार करने के बजाय मामले को रफा दफा करने में लगी रहती है। वो लड़की 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ती हुई आखिरकार सुशासन के इस कार्रवाई की भेंट चढ़ जाती है। ये कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। बिहार में जो एक लड़की को जलाया गया था 30 तारीख को और उसके बाद जो उसकी मौत हुई थी 15 दिन बाद, एक ऐसा एक वाक़या है जो पूरे देश में एक बहुत ही एक लोगों के अंदर आक्रोश है इसको लेकर। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस केस में जिस तरीके का एक सीरियसनेस यहाँ की जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए था, जो पुलिस को दिखाना चाहिए था या जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिखाना चाहिए था, किसी ने भी वैसा एक सीरियसनेस उसमें नहीं दिखाया गया। पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि जो इशू हुआ 30 तारीख को 2 दिन तक केस भी रजिस्टर नहीं किया गया था। 2 दिन के बाद केस को रजिस्टर किया गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि अरेस्ट भी बहुत लेट हुए। जो मेन आरोपी था उसको 15 दिन के बाद अरेस्ट किया गया था। तो इस सारे चीज़ों में ऐसा चीज़ सामने आता है कि पहले एक तरफ जो बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में भी जो उनकी अलायंस में गवर्नमेंट है, ये लोग एक तरफ बेटी बचाओ की बातें करते हैं, लेकिन जब स्टेट के अंदर ऐसी बच्चियों को जलाया जा रहा था, बच्चियों पर हमला हो रहा था, हम देख रहे हैं कि कोई भी एक्शन उन पर नहीं हो रहा है। उसके बदले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लंबा दौरा, एक 15 दिन वक्त लेती है पुलिस यहाँ पर केस को दबाने के लिए। ये पूरा जो बिहार में इलेक्शन था, ऐसे बातें सामने आ रही है कि जो इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से हम देखते हैं कि बीजेपी भी एक्शन नहीं ले रही थी, जो नीतीश कुमार जी की सरकार थी वो भी एक्शन नहीं ले रहे थे। और सबसे बड़ा जो एक अफसोस की बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ है, जो आरजेडी है या कांग्रेस हो या दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ हो, वो लोग भी जो है इस इलेक्शन के वक्त कहीं कुछ एक्शन लेने के वजह से उनके वोट बैंक पर असर हो, इस वजह से वो लोग भी खामोश थे। तो एक बहुत ही बहुत ही खंडनीय एक काम हम यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड चीज़, यहाँ पर जो एक इशू को जो है हम जानते हैं पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी जो काम किस तरीके से करती है। जब भी ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो मरने वाले का धर्म क्या है वो देखा जाता है, मारने वाले का धर्म क्या है देखा जाता है। अब बल्लभगढ़ के अंदर भी आपने देखा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, बहुत ही एक खतरनाक इंसिडेंट था। हर किसी ने उसका खंडन किया, हर किसी ने कंडेम किया, जिसमें एक लड़के ने दूसरी एक लड़की के सर पर गोली मारकर उसकी जान ले ली थी। उस वक्त हम देखते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से रास्ते पर आ गई थी और बड़े बड़े डिमांड कर रहे थे, वैसा ही डिमांड हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर सरकार में रह के वहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है कि मरने वाले का धर्म और मारने वाले का धर्म अलग है। तो जब आप इंसानियत की बात करते हैं, जब आप औरतों को बचाने की बात करती हैं, तो क्या आपका जो ज़मीर है वो मरने वाले का धर्म देखकर जागता है क्या मरने वाले के धर्म के बुनियाद पर ही आपका ज़मीर जागेगा? क्या एक्शन, पुलिस का एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन, लीगल एक्शन, ये सारे चीज़ क्या मरने और मारने वाले का धर्म देख के, यहाँ पर मरने वाली एक मुस्लिम लड़की है इसलिए क्या आपका ज़मीर नहीं जागता? तो ये सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। दूसरा चीज़ जो हम यहाँ पर डिमांड करते हैं कि जो बच्ची मरी है उसके घर वालों को 50 लाख का कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अब तक कोई कंपेंसेशन नहीं मिला है। इमरजेंसी हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि 50 लाख का कंपेंसेशन वहाँ पर देना है। दूसरा डिमांड हमारा ये है कि जो भी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं इनके ऊपर स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगाने, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे केसेस में लोगों को और मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए पुलिस क्या करती है, एकदम कमज़ोर सेक्शंस लगा देती है। एफआईआर और चार्जशीट को इतना कमज़ोर बना देती है कि जब आगे कोर्ट में जब केस जाता है जजेस कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि केस को इतना कमज़ोर बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी ये चीज़ का हम रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस से भी हम ये डिमांड करते हैं कि केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप भी ऑब्जर्व कीजिए कि इस केस के अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग सेक्शंस लगाए जाए और केस को इतना मजबूत बनाया जाए ताकि जो भी आरोपी हैं वो बचे ना। और तीसरा डिमांड हम लोग इसमें यहाँ पर ये कर रहे हैं, ऐसे जब भी इश्यूज़ होते हैं हम देखते हैं कि ये इशू जब होता है, हादसा जब होता है, चंद दिन बहुत सारे आवाज़ होते हैं, उसके बाद में आवाज़ दब जाता है। उस वक्त लोकल पॉलिटिशियंस, उस वक्त जो जिन्होंने जुर्म किया है उनकी फैमिली या उनके जो लोग या फिर पुलिस, पॉलिटिशियन, ये सब लोग मिलकर इस फैमिली को
मजबूर करते हैं, ये फैमिली पर प्रेशर डालते हैं कि ताकि वो केस को वापस ले या कॉम्प्रोमाइज़ मोड में आ जाए। तो यहाँ पर हम ये भी डिमांड करते हैं पुलिस से कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इंश्योर किया जाए कि इन पर कोई भी प्रेशर ना हो। और मीडिया से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को ऐसे ही आप लोग इशू में रखें, इस पर ऑब्जर्वेशन रखें, ताकि कहीं पर भी इस केस में कोई भी ऐसा एक प्रेशर पॉलिटिक्स ना किया जाए जिसकी वजह से इंसाफ ना हो। और तीसरी चीज़, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस केस में उस विक्टिम फैमिली के साथ है। जो लीगल मदद करने की ज़रूरत है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो लीगल मदद करेगी। जैसा आप जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक लीगल फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस रखने वाली एक संगठन है। सुप्रीम कोर्ट हो या अलग अलग हाई कोर्ट्स में या अलग अलग बड़े बड़े इश्यूज़ को सक्सेसफुली फाइट करने वाली एक संगठन है। बहुत ज़्यादा लीगल एक्सपीरियंस रहने वाला संगठन है। हमारे स्टेट के लीडर्स ने भी उस फैमिली को अप्रोच किया है और हमने उनको भरोसा दिया है कि जो भी मदद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से चाहिए लीगल लड़ाई के लिए या इंसाफ के लिए, पॉपुलर फ्रंट वो हमेशा वो मदद के लिए तैयार रहेगी। उसके साथ साथ जो भी डेमोक्रेटिक या जो भी एक जमहूरी जो प्रोटेस्ट हम लोग कर सकते हैं वो हम करेंगे। ये जो हम डिमांड्स किए, डिमांड्स जब तक स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं करती हम लोग इसी तरीके का कैंपेन करते रहेंगे। पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जगह प्रोटेस्ट होने वाले हैं। जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर भी हमारे प्रोटेस्ट होंगे जब तक ये पूरी डिमांड मानी नहीं जाएगी और इंसाफ नहीं दिया जाएगा। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।